हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आई एम क्लास 12 बायोलॉजी, जिसका कि चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि ये फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम बेसिकली इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसमें कुछ फिनोमेना होते हैं उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस ह्यूमंस जो होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब ये इनका जो रिप्रोडक्शन टाइप होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनमें बहुत सारे इवेंट भी देखने को मिलते हैं, उन्हें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इन्हें विविपेरस भी कहा जाता है। विविपेरस इन्हें इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि एक ओविपेरस टाइप भी होता है बर्थ देने का चाइल्ड को। ओविपेरस मतलब एग्स को ले करना, पर विविपेरस उन्हें बोलते हैं जिनमें यंग वंस को बर्थ दिया जाता है। और ये ह्यूमंस जो होते हैं ये यंग वंस चाइल्ड को ही मतलब कुछ टाइम तक उन्हें अपने एक प्रॉपर केयर में रहते हैं मैटरनल बॉडी के अंदर, और उसके बाद उन्हें क्या कहते हैं इन्वायरमेंट मतलब पार्चुरेशन के थ्रू बाहर आते हैं वो। तो इसीलिए इन्हें विविपेरस कहा जाता है, क्योंकि यंग वंस को बर्थ देते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें इनमें कुछ टर्म्स भी होते हैं, उन्हें डिटेल में समझते हैं। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस बेसिकली इसका ये मतलब होता है जो फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, उन्हें ही हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ह्यूमंस में जो मेल में गैमेट प्रोड्यूस होता है उसे हम स्पर्म बोलते हैं, जो कि टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और जो फीमेल में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ओवम बोलते हैं, और वो ओवरी में डेवलप होते हैं। गैमेटोजेनेसिस मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, जो कि टेस्टिस में डेवलप होते हैं। और जो फीमेल गैमेट होते हैं उन्हें हम ओवम बोलते हैं, और ये ओवरी के अंदर बनते हैं। तो इन्हें ही हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब इन गैमेट का बन जाने के बाद इनमें ज़रूरी है कि इन्हें फ्यूज़ कराया जाए। तो फ्यूज़ कराने की जो चीज़ होती है, मतलब जिसके थ्रू फ्यूज़ होते हैं, तो उस टाइप को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। मतलब इंसेमिनेशन वो फिनोमेना होता है जिसमें कि ट्रांसफर होता है मेल गैमेट, जो कि स्पर्म होता है ह्यूमंस के केस में। ये ट्रांसफर होता है मेल गैमेट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के वजाइना पार्ट में। और इस ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट को ही हम, जो कि मेल गैमेट फीमेल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है, इन्हें ही हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। और ये
मेल रिप्रोडक्टिव जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस के थ्रू होता है। अब जब ये मेल गैमेट फीमेल ट्रैक में पहुंच जाता है जहां पर कि ओवम प्रेजेंट होता है, तो वहां पर एक और फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को, फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इस फ्यूजन के बाद ही जाइगोट डेवलप होता है जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये जाइगोट होता है ये फर्दर डेवलप होता है और इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। तो जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आता है, उस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो ये ब्लास्टोसिस्ट होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के यूटेराइन वॉल पर मतलब इम्प्लांटेशन, मतलब उस पर अटैचमेंट होता है, तो उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो अब हम उसे डिटेल में समझेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट डेवलप होता है वो फर्दर डेवलपमेंट कर कर एक स्टेज फॉर्म होता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल जो होता है वेजाइना का, उसमें अटैचमेंट होता है और इस फिनोमेना को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जो अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के यूटेराइन वॉल पर उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद एक और फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे कि हम गैस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब जो चाइल्ड डेवलप हो रहा होता है अंदर, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम गैस्ट्रेशन बोलते हैं। जो नेक्स्ट फिनोमेना है वो है गैस्ट्रेशन। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जो फीमेल होती है उनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, उसे ही हम गैस्ट्रेशन बोलते हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाने के बाद जब चाइल्ड फुली मैच्योर हो जाता है, मतलब 9 मंथ का हो जाता है, तब वो फीमेल ह्यूमंस के केस में जो ये गैस्ट्रेशन पीरियड होता है ये 9 मंथ का होता है। फिर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ तक हो जाता है तो उसके बाद एक और प्रोसेस होता है जिसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन हम डिलीवरी ऑफ बेबी को, जब डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाता है, मतलब जब यंग वंस को मदर बर्थ दे देती है, तो उसे ही हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ये जो मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है ये बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंस है इस चीज़ में। जो मेल होते हैं उनमें जो मेल गैमेट का प्रोडक्शन स्पर्म का वो इवन ओल्ड एज में भी होता है, पर जो फीमेल होती हैं उनमें जो ओवम प्रोडक्शन होता है वो 50 ईयर्स होते होते सीज हो जाता है। ऐसे बहुत से डिफरेंस देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में। तो इस चैप्टर में हम
यही पढ़ेंगे बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें हमने समझा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये बेस है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन, जो कि हम जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, वो मिल सके। थैंक यू।